अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पीर को सजदा करना जायज़ है, क्या कब्र को सजदा करना जायज़ है, और अगर सजदा करना जायज़ है तो कब और कैसे। ठीक है, इंशाअल्लाह आज आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आप मेरे वीडियो को कुछ वक्त तक देख लें, यानी जहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ सजदा दो तरह के होता है। ठीक है, एक सजदा इबादत और एक सजदा ताज़ीमी। सजदा इबादत यानी इबादत समझकर सजदा करना, जैसे हम अल्लाह को सजदा करते हैं इबादत यानी इबादत के लायक समझकर, तो ये होता है सजदा इबादत। ठीक है, और एक होता है सजदा ताज़ीमी। सजदा ताज़ीमी उसे कहते हैं कि किसी के एहतराम में, ताज़ीम में सजदा करना, किसी को सजदा कर लेना। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सजदा इबादत और सजदा ताज़ीमी। अब मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, ठीक है, जो बड़ी मशहूर व मारूफ है, सभी जानते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1159 नंबर रिवायत है, यानी 59। ठीक है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, साफ साफ क्लियर कर दिया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने मर्दों को सजदा करें। तो पता चला कि यहाँ से सजदा करना किसी को जायज़ नहीं है। ठीक है, किसी को जायज़ नहीं। अगर होता तो औरत अपने मर्द को सजदा करती सबसे पहले। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि कुछ यानी जाहिल अवाम, समझ रहे हैं, जाहिल जो जाते हैं मज़ारों पे तो सजदा कर लेते हैं, यानी कम इल्मी की बिना पर, जाहिलियत के बिना पर, कम इल्मी ही कहा जाएगा क्योंकि जाहिल उसे कहते हैं जो पढ़ लिख के जहालत करे, जिसे पता ही नहीं होता उसको कहते हैं यानी कम इल्म, हाँ, या कहते हैं अनपढ़। ठीक है, तो ये लोग जो कम इल्म वाले हैं ना, ये लोग अपने कम इल्मी के बुनियाद पर कब्रों को सजदा कर लेते हैं, मज़ारों को सजदा कर लेते हैं और अपने पीरों को सजदा कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि सजदा ताज़ीमी हो या सजदा इबादत, दोनों, सजदा इबादत तो शिर्क है और सजदा ताज़ीमी हराम है, गुनाह कबीरा है। समझ रहे हैं? तो जो लोग, अगर सुनने वाले मेरे भाई कभी अपने पीर को या कभी किसी मज़ार को सजदा कर लिए हैं तो आज ही तौबा करें और आइंदा ना करने का अहद करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम तो है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ गैर मुकल्लिदीन जो हैं इसको, यानी किसी को देखते हैं मज़ारों पे सजदा करते हुए तो उसको आला हज़रत के यानी रंग देते हैं और कहते हैं देखो ये बरेलवियों को देखो ये कितने यानी जाहिल हैं और देखो ये क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये बरेलवियत को बदनाम करने के लिए कुल मिला के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, आप इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। ठीक है, मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब फतावा रज़विया में अपनी हयात में ये बात क्लियर कर दिया था। अब अगर किसी को नहीं पता है, अपने कम इल्मी के बुनियाद पे अगर ऐसा करता है तो वो उसका खुद का ज़ाती फेल है, आला हज़रत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो मेरे इमाम आला हज़रत ने अपनी किताब फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 564 और 565 पर इसका जवाब मौजूद है। 564 पर यानी सवाल किया गया है, 565 पर इसका जवाब है। सवाल में यही कहा गया था कि अपने पीर को सजदा करना कैसा, तो यानी जवाब में 565 सफ़ा नंबर पर जवाब है। मैं आपको जवाब पढ़ के सुना दे रहा हूँ और मैं आज से यानी ये उम्मीद करता हूँ कि गैर मुक़ल्लिदीन जो मेरी बात को अगर सुन रहे होंगे तो किसी की फेल को देखकर वो सीधा डायरेक्ट आला हज़रत के ऊपर ये यानी इल्ज़ाम ना लगाया करें कि आला हज़रत ने ये कहा है। ठीक है, आज सुन ले इंशाअल्लाह, यानी डाउट क्लियर। आला हज़रत कह रहे हैं, फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा नंबर 565 पे लिखा है, अल जवाब, गैर खुदा को सजदा इबादत शिर्क है। क्या है? शिर्क है। आला हज़रत कह रहे हैं गैर खुदा को सजदा इबादत शिर्क है। आगे कहते हैं
सजदे ताज़ीमी शिरक नहीं मगर हराम है, गुनाह कबीरा है। मुतवातिर हदीसें और मुतवातिर नुसूस फ़क़ी से इसकी हुर्मत साबित है। हमने अपने फतावा में इसकी तहरीम पर 40 हदीसें रिवायत की और नुसूस फ़क़ी की गिनती नहीं। फतावा अजीज़िया में है कि इसकी हुर्मत पर इजमाए उम्मत है। वल्लाहु ताला आलम। ठीक है, मेरे इमाम ने ये डाउट क्लियर कर दिया। अब मेरे इमाम आला हजरत की तरफ या बरेलवियों की तरफ इसकी निस्बत ना किया करें। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिलियत के बिना पर ये करते हैं। आप उनको जाहिल के ऊपर ही रखा करें, मसलक पर ना ले जाया करें। ठीक है, क्योंकि मसलक ये तालीम देती है कि सजदा इबादत शिरक है और सजदा ताज़ीमी बिलाशुबा हराम है, गुनाह कबीरा है। ठीक है, अब बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने कभी, यानी जो सुन रहे, हालांकि मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने किसी को आज तक, मैं अपनी जाति कह रहा हूं, मैंने किसी को सजदा करता हुआ नहीं देखा हूं। हाँ, वो अगर कोई चादर चूमने के लिए झुकता है या किसी और वजह से झुकता है और ऐसी उसकी यानी पोजीशन दिखती है कि जैसे ये सजदा कर रहा है, तो ये एक अलग हुक्म है, उसके लिए ये हराम भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। हाँ, उसको बचना चाहिए इससे। ठीक है, इससे बचना चाहिए कि ऐसा शक्ल भी ना बनाए वहाँ पर, ऐसी यानी कोई फेल ना करे जिससे लोगों को शक हो कि ये सजदा कर रहा है। ठीक है, और मैंने तो सजदा करते हुए किसी को नहीं देखा। अलबत्ता लोग ये जगह में कुल्लिदीन हैं, ये कहते आते हैं कि ये सजदा करते हैं, ये कबर पुजवा हैं, ये हैं, वो हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जाहिलियत है, ये बोहतान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ठीक है, अगर आप इसको झूठा निस्बत आला हजरत की तरफ करेंगे तो आप पर लानत है। ठीक है, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।